हेलो एवरीवन, एक बार फिर सबसे आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल आर एस एजुकेशन एरेना में स्वागत है। कल तक हम लोग देख चुके थे साइंस जो फंक्शन होते थे ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होते थे और आप लोगों को पता है क्या क्या ये फंक्शंस होते थे। तो उन लोग का वैल्यूज देखे थे। sin 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 90 डिग्री। उसी तरह सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस थे उसका वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हम लोग देख चुके थे। एक बार और क्या करते हैं, हम लोग एक बार उसको बोर्ड में लिख लेते हैं कि देखते हैं कि क्या होता है वैल्यूज। क्योंकि एक्सरसाइज 8.2 बेस्ड ऑन ये दिस वैल्यूज पे ये डिपेंड करता है। 0 से 90 डिग्री तक वैल्यू पे एक्सरसाइज 8.2 जो 10th क्लास का है, एक्सरसाइज 8.2 वो डिपेंड करता है इन्हीं वैल्यूज पे। तो एक बार हम ये सब वैल्यूज को एक बार फिर से रिमेंबर करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे हम लोग ये लिखे थे और थीटा होता था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही देखे थे। अब इसमें हम सारे का वैल्यूज देखते हैं कि क्या होता है वैल्यूज। आप लोग एक चीज ये देखे थे, जब साइन थीटा होता था, साइन थीटा तो 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, 90 डिग्री का वैल्यू 1। अब उसी तरह कॉस में चलते थे तो क्या होता था, इसका कॉसेक में चलते थे तो क्या होता था, इसका अपोजिट होता था। 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1/2 का 2 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, √3/2 का ये 2/√3 हो जाएगा। 1 का अपोजिट 1 होगा। वैसे ही तरह कॉस में चलते थे तो क्या होता था, कॉस में कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, ये 60 डिग्री का। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता था, 0 होता था। उसी तरह इसका क्या अपोजिट हो जाएगा, सेक। तो सेक का अपोजिट, यहाँ पे कॉस का अपोजिट सेक होता है तो 1 का अपोजिट 1, √3/2 का 2 और √3 और 1/√2 2, 0 का अपोजिट अनडिफाइंड। tan वाले में हम लोग देखेंगे, tan वाले में क्या होता था, tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3 और tan 45 डिग्री 1 और tan 60 डिग्री √3 और ये tan 90 डिग्री 0। अब उसी तरह क्या होता था, यहाँ पे tan 90 डिग्री मतलब cos होता था तो यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा। tan का अपोजिट cot होता था तो cot 0 डिग्री अनडिफाइंड। ये इसका अपोजिट तो क्या हो जाएगा, √3, इसका अपोजिट 1, इसका अपोजिट 1/√3 और ये 0 हो जाएगा। आप ये सारे फंक्शंस को कल के वीडियो में देख चुके थे, प्रूव भी कर चुके थे। इसका बहुत यूज है हायर मैथमेटिक्स में, लेकिन यहाँ पे भी एक्सरसाइज 8.2 में इसका हम लोग यूज करते हैं। देखते हैं कि कैसे इस पे प्रॉब्लम बनता है। ये चीज बहुत जरूरी है, इसलिए इसको भूलिएगा नहीं। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे एक्सरसाइज 8.2 का अगर प्रॉब्लम आप ओपन करते हैं तो इसका फर्स्ट प्रॉब्लम ये बोला है, फर्स्ट प्रॉब्लम ये बोला है, देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम sin 60 और cos 30, sin 60 इंटू cos 30 ये बोला है, इंटू बोलता है प्लस करता है sin 30 और cos 60 प्लस sin 30 और cos 60। ये प्रॉब्लम आपका बोलता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और बताइए कितना वैल्यू। तो जब तक ये टेबल आपको याद नहीं रहेगा तब तक इसका आप सॉल्यूशन नहीं कर पाइएगा। तो ये सॉल्यूशन करना जरूरी है, तो टेबल को याद करना होगा। टेबल को जब तक आप रिमेंबर नहीं कीजिएगा, और टेबल को रिमेंबर करने के लिए हम क्या बताए थे, सबका प्रूफ दिए थे कि कैसे होता है। तो प्रूफ आपको याद रखना होगा, तभी ये टेबल आसानी से याद होगा। नहीं तो आप बहुत बार याद करिएगा और उसके बाद इसको भूल जाइएगा। इसलिए टेबल को याद करना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं sin 60। तो sin 60 का वैल्यू क्या है, यहां पे देखेंगे तो sin 60 का वैल्यू है √3/2। तो इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे √3/2। इसका सॉल्यूशन है √3/2। अब बोलता है cos 30, तो cos 30 का वैल्यू क्या है, cos वाले में देखेंगे 30 का वैल्यू क्या है, cos वाले में देखेंगे 30 का वैल्यू क्या है, √3/2, √3/2
प्लस का साइन बोलता है इसलिए प्लस का साइन, साइन 30 बोलता है तो साइन वाले में जाएंगे और साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखेंगे, 0 डिग्री का वैल्यू 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, और इनटू बोलता है cos 60 डिग्री का वैल्यू तो cos वाले में जाएंगे और 60 डिग्री का वैल्यू देखेंगे 0, 30, 45 और 60, ये वाला है cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 और 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 और 2 2 जा 4। देखिए अब ये क्या हो गया, फ्रैक्शन का ऐड हो गया, 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा और 4 1 जा 1 3 प्लस 1 मतलब कितना 4/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए कि इसका आंसर 1 हो गया तो कैसे हुआ, तो आपको जब तक ये वैल्यू पता नहीं रहेगा तब तक आप इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाइएगा, इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाइएगा। इसका सॉल्यूशन करने के लिए सीधी सी है बात, इसका वैल्यूज ज्ञात करना। अब देखते हैं अगला प्रॉब्लम इसका क्या होता है, सो देखते हैं। जैसे इसका थर्ड नंबर प्रॉब्लम ये बोलता है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री और इसका नीचे में है sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस ये बोलता है cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री। अब देखिए इसमें क्या है, डायरेक्टली यूज किया गया है इसके वैल्यूज को। अब देखते हैं cos 45 डिग्री होता क्या है, तो cos वाले में जाएंगे और 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, 1/√2। अब 1/√2 हो गया तो इसके बाद देखेंगे sec 30, sec 30 sec यहां पे है और 30 क्या हो जाएगा 2√3, 2√3 प्लस का साइन इसलिए प्लस का साइन, cosec 30, cosec 30 तो cosec वाले में जाएंगे और 30 डिग्री देखेंगे क्या होता है cosec 30 2, तो 2 का नीचे में क्या हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे 1/√2 लिखेंगे और नीचे वाला का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो 1 और √3 का क्या एलसीएम हो जाएगा √3, √3 में क्या हो जाएगा 2, ये तो फ्रैक्शन है आप ऐड इसको कर सकते हैं 1 2 √3। आपका जो फाइनली यहां पे बचा 1/2 और क्या बचा यहाँ पे 1/√2 और क्या हो जाएगा यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा √3 और 2 प्लस 2√3, यही आपका होगा। आप चाहे तो यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे √3/2√2 प्लस 2√6, ये आप आंसर लिख सकते हैं। और नहीं तो आंसर को मैच कराने के लिए अगर आपको आगे बढ़ना है, ये बुक का कहना ये है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नीचे वाले टर्म को रूट में ना होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आंसर इसको लिख सकते हैं और नहीं तो क्या कर सकते हैं आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। रेशनलाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रेशनलाइज कैसे कीजिएगा सो देखिए, ऊपर में दिया हुआ है ये √3/2√2 प्लस 2√6। रेशनलाइज में ये होता था यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6 प्लस है इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और नीचे क्या हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अगर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, √3 और √2 क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा, माइनस और 2 और √3 और √6 क्या हो जाएगा √18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √18 हो जाएगा। अब 2√2 और 2√2 क्या हो जाएगा, ये ऐसे है x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ऐसे ही है ना, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर, मतलब कोई भी यहाँ प्लस और माइनस है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और √2 का क्या हो जाएगा 2 माइनस और 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6। तो फाइनली आपका क्या बचा, यहाँ पे आप ये देखिए फाइनली मेरा क्या बचा 4 2 जा 8, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 और 8 माइनस
24, 8 माइनस 24, तो इसको 8 लिख सकते हैं और इसको 24 लिख दीजिए। अब क्या हो जाएगा, 8 माइनस 24 मतलब कितना, 8 माइनस 24 मतलब कितना, 16, तो इसको -16 लिख सकते हैं, तो इसको क्या कर दीजिए -16, और -16 ऊपर में देखिए कि 2 यहां पे कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, 2 इंटू आप इसको ये लिख सकते हैं √6 - 2। अब 18 को ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू √2, हो सकता है 3 3 जा 9 इंटू ये। अब √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो आप इसको ये लिख सकते हैं 3, ये लिख सकते हैं 3। अब देखिए क्या होगा, -√16, ये 2 और 2 दोनों में है, इसलिए 2 को क्या कर देते हैं कॉमन ले लेते हैं, 2 को क्या कर देते हैं कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने से कुछ बचेगा, 3√2 केवल बचेगा, 3 रूट क्या बचेगा 2 बचेगा। अब देखिए क्या होगा, ये 2 से 16 कितने बार में, 8 बार में। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये वाला माइनस ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस में, इसलिए क्या हो जाएगा 3√2 और -6 और नीचे क्या बचेगा 8। देखिए इसका सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन ये है। आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं और नहीं तो बताए थे वहां पे भी आप छोड़ सकते हैं। इसमें केवल कैलकुलेशन था, क्या करना था रेशनलाइज करना था, और रेशनलाइज करके सबसे पहले क्या किए कि इसको मल्टीप्लाई किए तो 2 और √3 इंटू 2 √6, और फिर जब इससे मल्टीप्लाई किए तो माइनस का साइन माइनस, और 2 और √3 इंटू 6 √18। अब क्या किए, इसका स्क्वायर तो 2 2 जा तो 4 हो जाएगा, और रूट का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, और 8 माइनस ये 24 होगा तो -16 बचेगा। -16 को 2 से काट के कॉमन लेकर कट गया। अब 18 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू √2, तो ये 3 बन जाएगा, तो 3 यहाँ पे बचेगा, और 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 8 बचेगा, और माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में, मतलब फाइनली इसका आंसर ये है। और नहीं तो वहां पे भी छोड़ दीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि वहां पे नंबर आपको नहीं मिलेगा, मार्क्स आपको मिलेगा ही। इसलिए इसका ये मत लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, वो मार्क्स देगा, केवल उसको वैल्यू पुट कर दीजिएगा वो मार्क्स देगा। चलते हैं आगे की प्रॉब्लम में। आगे का प्रॉब्लम देखिए क्या बोलता है, जैसे इसका 5 नंबर एक करते हैं, 5 नंबर करते हैं। 5 नंबर में ये बोला है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। आप लोग देख लीजिएगा वैल्यूज को, कि वैल्यूज होता क्या है। tan स्क्वायर 45 डिग्री, उसके नीचे ये दिया हुआ है, उसके नीचे ये दिया हुआ है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इसका वैल्यू आप लोग से पूछा है कि क्या होगा इसका वैल्यूज। अब देखिए इसका वैल्यूज ये पूछा है, तो इसमें सबका वैल्यू आपको पुट करना है। देखिए वैल्यूज कैसे पुट करते हैं, 5 की जगह पर 5 रखेंगे, cos 60 ढूंढेंगे कि क्या होता है, स्क्वायर को छोड़ दीजिए, cos 60 क्या होता है, तो cos और यहाँ पे 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, 60 डिग्री था, 30 45 डिग्री था, 60 डिग्री था और 90 डिग्री था। अब देखिए cos बोलता है 60 डिग्री, तो cos वाले में जाएंगे और 60 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस का साइन बोलता है इसलिए प्लस का साइन, उसके बाद 4 बोलता है इसलिए 4, sec 30 स्क्वायर को छोड़ दीजिए पहले, sec 30, sec कहां पे है यहाँ पे, और sec 30 का वैल्यू क्या होता है, ये देखिए sec 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3, और इसका स्क्वायर बोलता है इसलिए स्क्वायर कर देंगे, प्लस tan 45 डिग्री, tan और 45 डिग्री का वैल्यू 1, तो इसका स्क्वायर बोलता है इसलिए 1 का स्क्वायर।
हो गया 1 का स्क्वायर। उसके नीचे बोलता है क्या, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन ढूंढेंगे और 30 डिग्री मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस ढूंढेंगे और 30 डिग्री √3/2 का स्क्वायर। अब मेरा प्रॉब्लम बन गया। अब इसके बाद कैलकुलेशन है, ये प्रॉब्लम बन गया। अब देखिए 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, तो 1/4 तो क्या हो जाएगा 5/4 प्लस और 2/3 √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए नीचे वाला का एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 3 मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/4 मतलब क्या नीचे वाला बच गया 1, नीचे वाला क्या बच गया 1, नीचे वाला 1 हो गया तो मतलब उसका वैल्यू क्या हो गया खत्म हो गया। अब 1 से मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब मेरा पोर्शन क्या बचा है ऊपर वाला। अब ऊपर वाला को सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं कितना वैल्यू आता है। ऊपर वाला ये है अब 4 3 और 1, तो 4 और 3 का और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 लिख देते हैं। अब 12 में 4 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 प्लस का साइन तो प्लस। अब क्या बोलता है यहाँ पे 3 4 जा कितना हो जाएगा 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, तो 16 4 जा कितना हो जाएगा 64 प्लस का साइन बोलता है प्लस नहीं है tan माइनस में है, तो tan माइनस में इसलिए क्या यहाँ पे हो जाएगा माइनस, हर एक जगह पर क्या है माइनस है, तो 1 12 बढ़ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा -12। अब क्या होगा प्लस वाले को प्लस में जोड़ना है, प्लस वाले को प्लस के साथ ही सॉल्यूशन करेंगे तो 64 और 15 कितना हो जाएगा 79/12 -12/12। अब क्या हो जाएगा 79 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 67/12। देखिए इस सॉल्यूशन का वैल्यू जहां पे लाए वहां पे भी छोड़ सकते थे, लेकिन क्या होता था एक फ्रैक्शन में लाना ना मतलब अच्छा ये आंसर लगने के लिए एक सॉल्यूशन अच्छे रूल में होना चाहिए, इसके लिए इतना किया गया है। यहाँ पे tan वाला माइनस में था इसलिए माइनस होगा, तो 64 और 50 79 होगा और 12 ये माइनस होगा सब्ट्रैक्ट होगा तो 67/12 होगा। इस तरह से आप बनाइएगा तो एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट नंबर का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। केवल क्या करना है जो कल टेबल बताया गया था उस टेबल को बस अच्छे तरह से समझकर उसके वैल्यूज को पुट करना है। आगे का प्रॉब्लम हम देखते हैं कि आगे का प्रॉब्लम इसका सेकेंड में क्या बोलता है। देखते हैं आगे का प्रॉब्लम। आगे का प्रॉब्लम ये बोलता है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अब देखिए एक प्रॉब्लम दिया हुआ और उसके नीचे 4 ऑप्शंस हैं, एक प्रॉब्लम दिया हुआ उसके नीचे चार ऑप्शंस हैं और पूछ रहा है कि इसमें से किसका ऑप्शन सही होगा। देखिए पहला इसका प्रॉब्लम ये बोलता है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री और इसके नीचे में है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री और ये बोलता है इसके बराबर क्या है, इसके बराबर क्या है, बोलता है इसके बराबर ये है sin 30 डिग्री। सेकेंड ऑप्शन बोलता है cos 60 tan 60, cos 60 और थर्ड बोलता है tan 60 और फोर्थ नंबर इसका ऑप्शन ये बोलता है sin 30, फोर्थ नंबर ऑप्शन ये बोलता है sin 30, सॉरी sin 60 है यहाँ पे sin 60 डिग्री और बोलता है sin cos 60 tan 60 और sin 30 डिग्री। तो बोलता है इसमें से किसका वैल्यू ये होगा, इसमें से किसका वैल्यू होगा। तो आप लोग को जो टेबल बताया गया तो टेबल के अनुसार चलना है। बोलता है 2 tan 30 डिग्री, तो 2 के जगह पर 2 आपको लिखना होगा tan 30 डिग्री, तो tan यहाँ पे था
tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो आपको क्या लिखना होगा 1/√3, और उसके बाई में है ये डिनोमिनेटर बोलता है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं तो क्या होता है, ये हो जाएगा 2/√3 और उसके नीचे में क्या हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। इसका अगर सॉल्यूशन आप करते हैं तो ये हो जाएगा 3 और 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/3, ये नीचे वाला पार्ट क्या हो गया 4/3, अब 4/3 है और ऊपर 2/√3 है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन आगे क्या होता है, 2/√3 है और नीचे आ गया 4/3, अब ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/4, 3 बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 से 4 कितने बार में 2 बार में, और ये 3 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3, अब ये √3 से एक √3 कट जाएगा तो कितना बचेगा √3/2, कितना बचेगा √3/2। अब √3/2 किसका किसका वैल्यू है, देखिए sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही आपका मिल गया। cos 60 डिग्री का वैल्यू, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, ये मैच किया नहीं। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, मैच किया नहीं। sin 30 डिग्री वैल्यू 1/2, मैच किया नहीं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उसका सॉल्यूशन करना है और जो वैल्यू आएगा उसको मैच करवाना है। नीचे जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस वाले, उसमें मैच करवाना है कि किसका वैल्यू चाहिए। आगे का प्रॉब्लम हम देखते हैं कि क्या होता है। जैसे इसका एक सेकेंड नंबर प्रॉब्लम बोलता है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, अब बोलता है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और y बोलता है 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये प्रॉब्लम बोलता है और बोलता है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप देखे होंगे कि tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1 - tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 का स्क्वायर बाय 1 + tan 45 डिग्री का 1 का स्क्वायर। आप बतलाइए 1 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, 1 + 1 मतलब 1 में से 1 गया तो ये 0/1, मतलब ये किसका वैल्यू हो गया 0 का। अब देखिए 0 वाले इसमें ऑप्शन क्या है, इसमें बोला है tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री क्या होता है अनडिफाइन होता है क्योंकि cos 0 वहां पे होता है, ये 90 होता है। फिर बोलता है tan 90 डिग्री 1 नहीं, sin 45 नहीं, sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2, बोलता है 0, तो हाँ इसका ऑप्शन डी होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा डी होगा, ऑप्शन डी में 0 दिया हुआ है इसलिए ऑप्शन डी हो, क्योंकि ये 0 आ गया ना, 0/1 क्या हो गया 0। आगे का प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। आगे का प्रॉब्लम एक करते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। एक प्रॉब्लम इसमें बोला है tan a + b = √3 दिया हुआ है, बोलता है tan a + b = √3 दिया हुआ है और बोलता है tan a - b = 1/√3 दिया हुआ है और बोलता है tan a - b = 1/√3 दिया हुआ है। और ये चीज बोलता है कि a और b 0 और 90 डिग्री के बीच हैं। a और b जो हैं वो 0 और 90 डिग्री के बीच लाई कर रहे हैं, मतलब 0 से बड़ा है और 90 से क्या है छोटा है, 0 से बड़ा है और 90 से क्या है छोटा है, 0 से बड़ा है और 90 से क्या है a और b छोटा है। तो बोलता है फाइंड a एंड b, करता है फाइंड a एंड b, ए और बी को आपको बतलाना है कि क्या होगा, ए और बी क्या होगा। देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे करते हैं, देखिए tan दिया हुआ है tan a + b = √3 दिया हुआ है √3। अब बतलाइए √3 किसका वैल्यू होता है tan में, √3 किसका वैल्यू होता है। देखिए एक चीज ये होता है ना tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3,
tan 60 डिग्री का वैल्यू 1, ये 45 डिग्री का वैल्यू 1 और tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 और tan 90 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। तो आप बताइए √3 किसका वैल्यू होता है? tan 60 डिग्री का वैल्यू। तो आप √3 के जगह पर ये लिख सकते हैं tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। और सेकेंड इक्वेशन आपका ये बोलता है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। 1/√3 किसका वैल्यू होता है? 1/√3 किसका वैल्यू होता है? tan 30 डिग्री का वैल्यू। किसका वैल्यू? tan 30 डिग्री का वैल्यू। अब देखिए इस तरफ tan है, इस तरफ भी tan है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ भी tan मल्टीप्लाई में, इस तरफ भी tan मल्टीप्लाई में है, tan से tan खत्म हो जाएगा, इस तरफ भी tan मल्टीप्लाई में, इस तरफ भी tan मल्टीप्लाई में है। अब आपका इक्वेशन क्या बना? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। आप इसका सॉल्यूशन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन के अनुसार कर सकते हैं। अगर b प्लस में और b माइनस में तो खत्म। अब क्या होगा? a प्लस a 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 और 30 90। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45। और एक वैल्यू अगर 45 आ गया तो दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा? a प्लस बी था ना इक्वल टू 60 डिग्री, तो a का वैल्यू कितना है? 45। a का वैल्यू कितना है? 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 माइनस 45, तो क्या हो जाएगा? 15 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना आ गया? a का वैल्यू कितना आ गया? a का वैल्यू आपका आ गया 45 डिग्री और b का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। यही इक्वेशन में पूछा हुआ था कि tan a प्लस बी इक्वल टू अगर √3 है और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है और a और b 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहे हैं, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा? तो एक्सरसाइज 8.2 ओनली बेस्ड ऑन एंगल्स वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एंगल्स वैल्यू sin 30, sin cos, tan, ये सब का एक बार फिर से हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। क्या होता था? sin cos tan क्या बताते? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। sin थीटा p बाई एच, cos थीटा b बाई एच, tan थीटा p बाई b याद रखना है और उस टेबल को याद रखना है, बार बार देखते रहना है, क्योंकि ज्यादातर आगे चल के हम लोग इसका और यूज करेंगे और आगे का एक्सरसाइज और देखेंगे और उसके बाद इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को प्रूव किया जाता है, कैसे इतना बराबर LHS इक्वल टू RHS होता है। तब तक बने रहिए, आगे इसका प्रॉब्लम बनाइएगा। यहाँ पे जो नहीं बनेगा कमेंट सेक्शन में पूछिएगा कि ये नहीं बन रहा है, उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा और अच्छे से बनाइएगा। यहाँ पे कोई डाउट होगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय और बनाइएगा, ठीक है? थैंक यू।